अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 610 का लेसन नंबर 31 को, बेसिक न्यूरोनाटमी। इसके अंदर सबसे पहले तो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन है इसकी वो किस तरह होती है न्यूरोट्रांसमीटर की, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, जिसको हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन भी कहते हैं। अच्छा फिर आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जितनी भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो भी प्रोसेस दिया गया है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें। इतना इजी मेथड जो कि मैंने बयान किया है, इस तरह का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये बहुत ही कम्प्लेक्स आप कह लें कि थ्योरी है, जिसको समझना जो है काफ़ी मुश्किल है। तो आप यहाँ से समझें, इसको गौर से सुने, इंशाल्लाह ताला हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमीटर का आपको पता है कि इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को लेकर जाते हैं। एक मैसेज जो है न्यूरॉन के एक एक्सोन से होता हो उसके टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाता है। कुछ टर्म्स जो हैं आप लोगों ने पहले अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करता। जो टर्मिनल होता है न्यूरॉन का, उसको वहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो डेंड्राइट की तरफ मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की, उसको हम साइनेप्स के अंदर जो मौजूद साइनेप्स का हिस्सा होता है उसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियानी जो एरिया होता है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ है सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड स्टोरेज इन साइनेप्टिक वेसिकल्स। न्यूरोट्रांसमीटर जो है साइटोप्लाज्म में मौजूद एंजाइम्स की मदद से तैयार होते हैं और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। ये वेसिकल्स से सेल के एक्सोन से होते हुए साइनेप्टिक बटन्स तक मूव करते हैं। ये मूवमेंट दो तरह की होती है, एक तो फास्ट एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट है, दूसरा है स्लो एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। फास्ट एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट के अंदर कह रहा है कि ये रिसेप्टर वेसिकल्स जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं एक्सोन के ज़रिए सेल से बाहर मूव करते हैं और इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, 400 मिलीमीटर पर डे। जब ये साइनेप्टिक वेसिकल्स बहुत स्लो स्पीड से मूव करें तो इसे स्लो एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं और इनकी स्पीड जो है 10 मिलीमीटर पर डे होती है। ये स्पीड जो है आप MCQs के वाले से इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किस तरह होता है? न्यूरोट्रांसमीटर के एंड पर टर्मिनल पर जो मेम्ब्रेन होती है इसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स इसके साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और एक्सोन से होकर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स को जो हैं वो रिलीज़ कर देते हैं और वेसिकल्स जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद थे वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ मर्ज होकर इसका हिस्सा बन जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जनरेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और दूसरा जो है इसको हम कंबाइन पढ़ेंगे, एक्शन इन पोस्ट रिसेप्टर मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर दाखिल होते हैं ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं, फिर स्टिमुलाई जनरेट होता है जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देता है और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देता है। इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर का जब काम ख़त्म हो जाता है तो दो इसके साथ मेथड हो सकते हैं। एक तो रीअपटेक हो जाता है इसका, यानी कि या तो दोबारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एरिया में जाकर रिसाइकल होकर दोबारा इस्तेमाल में आता है, या फिर दूसरा इसका है डीएक्टिवेटिंग एंजाइम जिसे डीएक्टिवेट कर देते हैं और फिर इन्हें क्लेफ्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट जो है 6 नंबर है, ये इसका पार्ट नहीं है, इन्होंने इसके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, बट अगर इसको एक्सप्लेन करना है इसकी सिंथेसिस को और इसके ट्रांसमिशन को तो ये 5 पॉइंट एनफ हैं। मेथड्स ऑफ लोकेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर को लोकेट करने के मेथड्स देखते हैं। ये भी मैंने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बयान किए हैं, कहीं से भी सर्च कर लें आपको इस तरीके से, इतनी सिंपल। अच्छा, मैंने हर एक चीज़ को बीच में बयान नहीं किया, जस्ट वो चीज़ बयान की है जो कि कन्फ्यूजन का सबब ना हो आप लोगों के लिए और कंसेप्ट आपका क्लियर कर दें। फिर भी आपने इसको नहायत गौर से सुनना है। हिस्टोफ्लोरेसेंस टेक्निक है पहली सबसे, इसमें फ्लोरेसेंट लाइट के ज़रिए न्यूरॉन्स को डिटेक्ट किया जाता है और इस लाइट की मौजूदगी में न्यूरॉन्स ग्लो करते हैं। रिसेप्टर बाइंडिंग ऑटो रेडियोग्राफी है, इसमें लेबल्ड आइसोटोप को इंजेक्ट किया जाता है ब्रेन में और ये न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जाकर बाइंड हो जाते हैं। इस तरह इनकी लोकेशन का पता चलता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को तैयार किया जाता है और ब्रेन में इंजेक्ट किया जाता है, और जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 4 में कह रहा है कि जो इस अमल के ज़रिए साइनेप्स में केमिकल्स के रिलीज़ होने के अमल को एनालाइज किया जाता है। इसमें पिपेट एक नैरो ट्यूब जिसमें सेलिन यानी जिसमें साल्ट होता है मौजूद होता है, इसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में दाखिल किया जाता है और वोल्टेज को रिकॉर्ड किया जाता है। बाकी यहाँ पे मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनके नाम एक तो आप लोगों को याद रखने, दूसरा एक दो लाइनें आप लोगों ने इनकी याद रखनी है, पहली एक एक लाइन याद कर लें। दूसरा इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, वो भी आप लोगों ने साथ में याद करनी है। ये एज इट इज़ ये है तो समझने वाला नहीं है। आप लोग नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। जीमेल आईडी भी मैंने मेंशन की हुई है और फेसबुक पेज का लिंक भी मैंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके भी इनको रीड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा PSY 610 का लेसन 31। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।